सभी को राम राम, सुप्रभात। मैं ऋषिका आज आप लोग के सामने कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है माँ की चिट्ठी। मैं अनवी हूँ और ये बात तब की है जब मैं चौथी कक्षा में पढ़ती थी। उस समय मेरी उम्र करीबन 9 वर्ष थी। 5 भाई बहनों में चौथे नंबर पर थी। मुझे छोटा एक भाई तन्वी को जो मुझसे 4 वर्ष छोटा था। अन्य भाई बहनों से छोटे होने के कारण हम दोनों ही माँ के बहुत लाडले थे। माँ का स्नेह हम दोनों को कुछ ज्यादा ही मिलता था। माँ को जब कभी बाहर जाना होता तो हम दोनों को साथ लेकर जाती थी, क्योंकि उनके बिना रहना हमें अच्छा नहीं लगता था। एक तरह से माँ के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे हम। लेकिन एक बार छोटे मामा जी के घर बेटी पैदा हुई थी तो माँ को मामी की देखभाल के लिए उनके घर जाना पड़ा। उन दिनों मेरी परीक्षाएं चल रही थी तो माँ मुझे घर पर ही छोड़ गई और को साथ लेकर गई। जब वो गई मैंने पूरा घर रो रो कर सिर पे उठा लिया, लेकिन जैसे तैसे माँ मुझे समझा बुझा घर पर ही छोड़ गई। जाते समय माँ ने मुझे 20 रुपए दिए और कहा, इन पैसों से अपने लिए हर रोज कुछ खाने के लिए ले आना। मैं भी कुछ समय बाद चुप हो गई और माँ को जाने दिया। लेकिन जैसे ही दिन बीता और रात हुई मुझे माँ की याद सताने लगी। उन दिनों कोई फोन वगैरह भी नहीं था घर में जिससे मैं माँ से बात हो सकती। दिन बीतने लगी और मैं बिल्कुल चुपचाप सी रहने लगी। माँ जो 20 रुपए देकर गई उनको भी खर्च नहीं किया मैंने, क्योंकि वो नोट मुझे माँ की याद दिलाता और खुश होने की थोड़ी सी वजह भी देता। रोज माँ को याद करना और छुप छुप कर रोना आदत सी हो गई थी। इसी तरह 12 दिन बीत गए। अगले दिन करीब दोपहर 3 बजे एक डाकिया घर आया और एक चिट्ठी घर के अंदर डाल दी। मैं घर की बालकनी से सब देख रही थी। जल्दी से नीचे आकर मैंने वो चिट्ठी उठाई और पापा के हाथ में थमा दी। पापा ने चिट्ठी खोली और पढ़ने लगे। वो चिट्ठी किसी और की नहीं बल्कि माँ की ही थी। माँ ने सबसे पहले लाइन में ही मेरा हाल पूछा और मुझसे बहुत सारा प्यार चिट्ठी में भरकर भेजा और साथ साथ जल्दी से जल्दी आने की सूचना भी दी। माँ ने कहा, मेरी बच्ची हमेशा खुश रहना, मैं जल्द ही वापस जाऊंगी। माँ की वो चिट्ठी मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे माँ सच में मेरे पास आ गई हो। फिर तो रोज कई कई बार मैं उस चिट्ठी को पढ़ती और खुश रहती। अब वो दिन भी आ गया था जब माँ घर आने वाली थी। मुझसे 1 मिनट का भी सब्र नहीं हो रहा था और माँ घर आ चुकी थी। सबसे पहले आते ही माँ ने मुझे गोद में उठाया और अनजाने कितनी बार मेरे माथे को चूमा। खुशी के मारे माँ की आंखें नम हो गई थी। तब समझ नहीं आया था कि माँ क्यों रो रही थी, लेकिन अब सब समझ आता है। आप चाहे किसी भी समाज से हो, अगर आप अपने समाज के उभरते हुए व्यक्ति से चलते हो या उसकी निंदा करते हो तो आप निश्चित रूप से उस समाज के लिए कलंक हो। जय जय श्री राम। जय हिंद। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद। जय हो। सदा विजय हो।